भैरवी चक्र की उत्पत्ति। यह जो सर्किट उस सदाशिव के अनंत फैलाव में उत्पन्न होता है, यही भैरवी चक्र है, और इसी चक्र से महामाया प्रकृति की उत्पत्ति होती है, और यही चक्र समस्त सृष्टि के अस्तित्व, क्रिया, विकास और इसके अंदर उत्पन्न होने वाली समस्त इकाइयों की उत्पत्ति, क्रिया और विकास का जनक है। सदाशिव की कोई आकृति नहीं है। इनकी जो छवि कैलेंडरों एवं मूर्तियों में दिखाई जाती है, वे इनके विभिन्न गुणों को प्रदर्शित करने वाली छवि है। सदाशिव एक तत्व का नाम है जो परम सूक्ष्म, परम विरल, अनश्वर, सर्वत्र व्याप्त रहने वाला एक तेजोमय तत्व है। एक ऐसा तत्व जो सांसारिक नहीं है। इस सृष्टि में उस जैसा कुछ भी नहीं है। यह अजन्मा है, अर्थात इसकी उत्पत्ति नहीं होती। यह सदा शाश्वत है। इसी प्रकार यह तत्व नष्ट भी नहीं होता। यह आत्मा नहीं है। आत्मा भी इसी से अस्तित्व बनाती है। यह सांसारिक नहीं है, पर इस प्रकृति की उत्पत्ति इसी से होती है। इसमें जीवन नहीं है, पर यह सभी के जीवन को उत्पन्न करके पोषित करता है। इसमें चेतना नहीं है, पर समस्त चेतना की उत्पत्ति इसी से होती है। इसमें भूत, भविष्य और वर्तमान का सभी कुछ छिपा, अव्यक्त रहता है। यह कोई जीव नहीं है, पर यह सब कुछ जानता है। यह अनंत तक फैला हुआ एक विचित्र और अद्भुत तत्व है। इतना अद्भुत कि इससे उत्पन्न होने वाली सृष्टि की वास्तविकता को जानकर तनमन रोमांचित हो जाता है, रोमकूप तक सिहर उठते हैं। अजब लीला है इस तत्व की, जिसको जानने के बाद वैदिक ऋषियों के मुंह से निकला, हम नहीं कह सकते। इस लीला का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह समस्त ज्ञान, बुद्धि और चेतना का हरण कर लेती है। हम कैसे कहें? वाणी, ज्ञान, बुद्धि, चेतना और संवेदना भी इसी से उत्पन्न होते हैं, इससे स्थूल हैं। इनसे इसका वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? इस परम तत्व के अनंत फैलाव में एक बिंदु पर विकोचन होता है और संभोग से समाधि तक चक्रवात की भांति एक अत्यंत सूक्ष्म भंवर बनता है। इसे शास्त्रों में परानाथ कहा जाता है। क्रिया ठीक चक्रवात जैसी होती है। वह बिंदु ऊपर उठता है और उसे भरने के लिए तत्व की धाराएं दौड़ती हैं और एक भंवर चक्र बन जाता है। इस भंवर चक्र की आकृति एक प्याले जैसी होती है, जिसके मध्य इसकी एक शंक्वाकार मीनार जैसी संरचना उठी होती है। यह तीव्र गति से नाच रहा होता है। इससे इसके ऊपर आवेश, ऊर्जा आवेश उत्पन्न होता है। यह वह योनिरूपा महाकाली है, जिसकी महत्ता वाम मार्ग में सर्वाधिक है। यह आदिमाया, आदिशक्ति के रूप में उत्पन्न होती है, क्योंकि इसके बाद ही कोई भी उत्पत्ति होती है। इस शक्ति का रूप योनिरूपा है। इसमें अन्य कोई आकृति नहीं होती। सती, तारा, पार्वती, शिव, काली, इस आकृति की प्रतिक्रिया में इसके ऊपर एक इसी की उल्टी संरचना उत्पन्न होती है, जिस पर भिन्न प्रकार के विपरीत आवेश होते हैं। यह वह शिवलिंग है जो योनि के आकर्षण में उत्पन्न होता है। विपरीत आवेश के कारण दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं और एक जीव की उत्पत्ति होती है। इसकी आकृति चित्र जैसी होती है। इसके एक छोर पर काली, दूसरे छोर पर पार्वती, बीच में भौतिक राजराजेश्वर शिव एवं ऊपर शीर्ष पर क्षितिज में सती होती है। यहाँ यह समझना चाहिए कि जिसे हम अर्धनारीश्वर कहते हैं, वह यही है। इसके अंदर एक नाभिक, दो ऊर्जा बिंदु धन एवं ऋण दोनों शीर्ष पर और धन बिंदु के ऊपर इसकी एक प्रभा उत्पन्न होती है। इन्हीं ही इन नामों से पुकारा जाता है। यह जो उत्पत्ति होती है, इसे ही भैरवी चक्र कहा जाता है। इसमें ऊर्जा धाराएं चलती हैं और इसकी एक व्यवस्था होती है। इसी को चित्र में इस प्रकार दर्शाया जाता है। श्री श्री हरि क्ली क्ली क्ली। इसमें दो त्रिकोण दिखाए गए हैं।
समस्त शास्त्रों में एवं सिद्ध आचार्यों द्वारा भी इन्हें त्रिकोण ही कहा गया है, पर ये त्रिकोण नहीं हैं। ये शंक्वाकार संरचनाएं हैं। ऊर्ध्वमुखी योनि है, अधोमुखी लिंग है, और इन दोनों के मिलन से जो ऊर्जा निकलती है वह बर्नर के फ्लेम की भांति होती है। इन्हें ही कमल की पंखुड़ियों के रूप में जाना और बताया जाता है। सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, जीव जंतु, तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह और यह ब्रह्मांड एवं इसकी सभी उत्पत्तियां इस चक्र में इसी चक्र की आकृति में होती हैं। इसलिए दो त्रिकोणों के इस मेल को मां कहा जाता है। यह आदिजन्नी का संकेत सूत्र है। यही भैरवी चक्र है। इसी चक्र को श्री विद्या या श्री चक्र भी कहा जाता है, पर श्री चक्र की व्याख्या और उपासना की विधियां वैदिक मार्ग के अनुसार हैं। इसमें भैरवी चक्र को ही दूसरे रूप में वर्णित किया गया है। किसी भी आध्यात्मिक जिज्ञासा रखने वाले व्यक्ति को यह स्पष्ट समझना चाहिए कि देवियां देवी चक्र आदि वाम मार्ग की देन हैं। वैदिक मार्ग में देवियों की मान्यता नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में संभवत त्रेता के बाद या इसके परवर्ती काल में वाम मार्ग के देवी देवता और सूत्र आदि वैदिक मार्ग में आत्मसात किए गए हैं, वह भी परिवर्तित एवं परिष्कृत रूप में। एक मत कहता है कि सती के आत्मदाह के बाद, किंतु सती के आत्मदाह संबंधित कथा एक वैज्ञानिक रहस्य को प्रकट करती है। यह आत्मदाह आज भी सर्वत्र व्याप्त है और उससे उत्पन्न होने वाला त्राहिमाम भी। मेरा मत है कि यह आवश्यकता के अनुरूप हुआ है। मेरा मत है कि यह आवश्यकता के अनुरूप हुआ है। हर हर महादेव। नमो भगवते रुद्राय नमः।